पाकिस्तान की सरकार को जिन आतंकियों को मार गिराना था, उनके हिफाजत में जुटी हुई है पूरी आर्मी और सरकार। अभी भी बाज आ नहीं रहे हैं, चारों तरफ से घिर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके हकीकत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, अपने मुल्क को डिफेंड करना तो हर मुल्क के विदेश मंत्री का प्रोरोगेटिव है। और जैसे आपने कहा, उनकी बाइट भी सुनाई बासित साहब की, वो भी अपने मुल्क को डिफेंड करेंगे क्योंकि वो हाईएस्ट चेयर को ऑक्युपाई करते थे, पाकिस्तान की हाई कमिश्नर रहे हैं यहाँ पे। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो फैक्चुअल पोजीशन है वो पूरी दुनिया के सामने है। आज कोई भी चीज छुपी नहीं रह सकती, क्योंकि पाकिस्तान में भी मुशर्रफ के बाद जो मीडिया को मुशर्रफ ने फ्री हैंड दिया बढ़ने का, वो बड़ा रिमार्केबल था। उस मीडिया के बढ़ने से पाकिस्तान की जो असलियत है, जो जमीनी हकायक हैं, जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि जो क्रॉप मिलिटेंसी की, टेररिज्म की उन्होंने लगाई, वो क्रॉप उन्हीं को खराब कर रही है। वो दहशतगर्दी उसी मुल्क को तबाह कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, शक नहीं है। आपने परसों का इंसिडेंट देखा, जो हाफिज सईद का जो रिलेटिव था, किस तरह से दो मोटरसाइकिल बॉर्न लोग आए और उनको वहां हलाक करके चले गए। और सारा जो पीओके है, जिसको वो एजेके बोलते हैं, वहां के लोगों में भी उल्लास था कि ये लोग वो हैं जो ह्यूमन राइट वायलेशन जो है विद इन पाकिस्तान कर रहे हैं, और लोग इनकी जो भी एक्टिविटीज हैं उनसे बहुत परेशान हैं। और वो लोग भी, जो वहां के लोग हैं, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के, वो भी एक इस तरह की सिचुएशन में है कि अपने आप को वो हमेशा एक सवालिया निशान पे रखते हैं। और बहुत बार हमने सुना है, देखा है, विजुअल्स भी देखते हैं, डेमोस्ट्रेट भी करते हैं, किसी तरह से इंडिया के साथ वो जुड़ जाए, या इंडिया के साथ किसी ना किसी तरह उनका कोई समझौता हो जाए कि इंडिया के साथ जुड़ जाए। एज फार एज ह्यूमन लाइफ इज कंसर्न, जो बिल्कुल। मुल्क अपने आप के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, अपने इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव नहीं कर सकता, जो एक पॉलिटिकल रिसेशन से जूझता हुआ मुल्क है। चौथा, आपको लीडर नहीं मिलता कोई पाकिस्तान को डिफेंड करने वाला। मैं जितने भी चैनल्स देखता हूं, मुझे नहीं लगता चौथा पांचवा कोई लीडर है जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डिफेंड करता हो, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड्स पे बात करता हो। और आज पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पे मानती है। और आप देख रही हैं, जहां जो भी मुलव्वस होता है, और प्राइम मिनिस्टर का जो पॉडकास्ट है उसमें भी आपने सुना कि 9/11 के बाद किस तरह सेफ पैसेज एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को दिया गया था। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितने सालों वो वहां रहा, और उसके बाद उनकी जमात और बिल्कुल उनका सोहेल काज़मी जी, तरीकाकार। बिल्कुल बिल्कुल सोहेल काज़मी जी। और जिस इंसिडेंट का, या फिर कहें कि जो यहाँ पर कत्ल अब हुआ है पाकिस्तान में, उसके बाद तो यहाँ तमाम जो इनके चहेते आतंकवादी हैं उनको सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। आईएसआई को उनके हिफाजत के लिए लगा दिया गया है, सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। यानी कि जो उनके सुरक्षा कर्मी, जो कि खुद यहाँ बीएलए ने 400 से ज्यादा ढेर कर दिए हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन आतंकवादियों की सुरक्षा में इस वक्त जो है तमाम इनके आला अधिकारी जुटे हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर हालात जो है कुछ इसी कदर बनते जा रहे हैं, जो पहले भी देखे गए थे, अभी किया है। इस्लामिक आतंकवाद से अमेरिका भी परेशान है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद चर्चा हम जारी रखेंगे। अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड का कहना है, यहाँ पर उनका भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कट्टरपंथियों का आतंकवाद एक ऐसा खतरा है जिसने न सिर्फ भारत और अमेरिका को प्रभावित किया है, बल्कि कई मिडिल ईस्ट देशों को भी प्रभावित किया हुआ है। सोचिएगा जरा, यहाँ पर जो ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है अमेरिका की तरफ से भी बेहद महत्वपूर्ण है। और सुरेंद्र सिंह लाली जी भी हमारे साथ है। सर, ये प्रतिक्रिया जो इस वक्त आपने सुनी, वाकई में बहुत बड़ा जवाब है ये, और बहुत करारा जवाब है ये। नमस्कार पिंकी जी। जवाब तो हमारे बराबर रहे हैं, पर एक बात को मैं आपको समझाना चाहूंगा और दर्शकों को, कि मैं इसमें आपको माजी में ले जाना चाहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान एक कंट्री है जो फाइनेंशियल या सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस में नहीं है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस में है। अब पाकिस्तान वो मकान है जो बिना किसी नक्शे के बना है, तो उस मुल्क की जो बेस है वो सिर्फ यूद और हनूद की नफरत पे बना है। तो अपनी डेवलपमेंट तो वो तब करेंगे ना जब वो बाकियों को परेशान करने से फारिग होंगे। अब जितना पूरा पाकिस्तान का जीडीपी है, उससे ज्यादा जीडीपी तो हमारे हिंदुस्तान के महाराष्ट्र का है। तो मुझे नहीं समझ आता वो किस बात से अपने आप को इंडिया से कंपेयर करते हैं। पिंकी जी, जब पाकिस्तान बना तो उन्हें उस समय 19% हिंदुस्तान की आबादी मिली, 17% रिसोर्स मिले और 33% आर्मी मिली, क्योंकि रावलपिंडी उस समय अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडियन आर्मी का भी बेस होता था। तो ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूं
कि मुल्क तो बन गया बिना किसी सोच के। यूद और हनूद की नफरत के लिए इतनी बड़ी आर्मी थी, उसको जस्टिफाई कैसे किया जाए, तो चलो फिर हिंदुओं को, काफिरों को दुश्मन बनाओ। तो सारा जो पाकिस्तान का वजूद है वो हिंदुस्तान को नफरत पालने में ही लगा हुआ है। 77 साल पाकिस्तान को आजाद हुए हो गया, 78 साल के अंदर सिर्फ 7 ईयर्स हैं कि उनकी इनकम उनके खर्चे से ज्यादा हुई है। उनका प्राइम मिनिस्टर किसी ने आज तक कोई टर्म नहीं कंप्लीट की। वो कशकोल कटोरा जिसे वो खुद कहते हैं लेके दुनिया भर में $1-1 बिलियन के लिए घूमते हैं। और आज के हिंदुस्तान में जो मुल्क दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रहा है, मुकेश अंबानी साहब मेरे हिसाब से $1 बिलियन की मीटिंग में खुद बैठते भी नहीं होंगे, उनके पास सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं जो बैठ जाते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि एजुकेशन में तो लगाया नहीं कुछ, क्योंकि हिंदुओं को और हनूद और यूथ को नफरत में सारा बिल्कुल सुरेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये जो इधर उधर से पैसे मांगते हैं, जो कि अब इन्हें भीख मिलनी भी अब बंद सी हो चुकी है, ऐसे में मिल भी जाती है तो पूरी तरीके से इन आतंकवादियों पर ही, जो कि इनको लगता है कि बस यही इन्हें सुरक्षित रख पाएंगे, उन्हीं पर ये इन्वेस्ट किया जाता है, ना कि विकास कार्यों पर इन्वेस्ट किया जाता है। और उसके बाद फिर ये यहाँ पर उम्मीद लगाते हैं दूसरे देशों से और कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जो स्थिति अभी बनी हुई है। विकी जी, इसीलिए शायद हमारा एक्सपोर्ट आईटी है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और उनका इंटरनेशनल टेररिज्म है। तो वहीं थोड़ा सा मुझे लगता है वो समझ नहीं पाए। मैं आपको एक छोटी सी बात का अंदाजा बताता हूं, जिससे आप अंदाजा लगाइए कि वहां की सोच कैसी है। कि अभी पीछे 4 महीने पहले लाहौर में एक लिटरेरी फेस्टिवल हुआ जहां किताबें बेचने की बात होती है, किताबों के ऊपर डिस्कशन होती। 1200 शोरमा बिके, 800 बिरयानी बिकी, 35 किताबें बिकी। 35 किताबें तो मैं और मेरी दोनों बेटियां कभी अगर चले जाते हैं लिटरेरी बुक फेस्ट में तो हम ही खरीद के ला देते हैं। तो जो इस्लाम को उन्होंने चूरन बना के बेचा, वो